दोस्तों, सूत जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के प्यारे सखा अर्जुन एक तो पहले से ही श्री कृष्ण के वियोग से दुखी हो रहे थे। उसी पर राजा युधिष्ठिर ने उनकी विषादग्रस्त मुद्रा देखकर उनके विषय में कई प्रकार की आशंकाएं करते हुए प्रश्नों की झड़ी लगा दी। शोक से अर्जुन का मुख और दिल कमल सूख गया था, चेहरा फीका पड़ गया था। वे उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में ऐसे डूब रहे थे कि बड़े भाई के प्रश्नों का कुछ उत्तर नहीं दे सके। दोस्तों, श्री कृष्ण की आंखों से दूर हो जाने के कारण बड़े ही परेशान हो रहे थे। रथ हाँकने, टहलाने आदि के समय भगवान ने उनके साथ जो मित्रता और प्रेम से भरे हुए व्यवहार किए थे, उनकी याद पर याद आ रही थी। बड़े कष्टों से उन्होंने अपने शोक को मन में दबा लिया, हाथों से नेत्रों के आंसू पोंछे और फिर भरे हुए गले से अपने बड़े भाई महाराज युधिष्ठिर से कहा। अर्जुन बोले, महाराज, मेरे ममेरे भाई अथवा अत्यंत घनिष्ठ मित्र का रूप धारण कर श्री कृष्ण ने मुझे ठग लिया। मेरे जिस प्रबल पराक्रम से बड़े से बड़े देवता भी आश्चर्य में डूब जाते थे, उसे श्री कृष्ण ने मुझसे छीन लिया। जैसे यह शरीर प्राणों से रहित होने पर मृतक कहलाता है, वैसे ही उनके क्षण भर के वियोग से यह संसार अप्रिय दिखने लगा है। द्रौपदी स्वयंवर में राजा द्रुपद के घर आए हुए राजाओं का तेज मैंने हरण कर लिया, धनुष पर बाण चढ़ाकर मत्स्य वेद किया और इसी प्रकार द्रौपदी को प्राप्त किया था। उनके ध्यान मात्र से मैंने समस्त देवताओं के साथ इंद्र को भी अपने बल से जीत लिया। अग्निदेव को उनकी तृप्ति के लिए खांडव वन का दान कर दिया और मैं दानव का निर्माण भी हुआ। अवलौकिक कलाएं कौशलों से युक्त मायामयी सभा प्राप्त की और आपके यज्ञ में सब ओर से आकर राजाओं ने अनेक प्रकार की भेंटें अर्पित की। 10,000 हाथियों की शक्ति और बल से संपन्न आपके इस छोटे भाई भीमसेन ने उन्हीं की शक्ति से राजाओं के सिरों पर पैर रखने वाली अभिमानी जरासंध का वध कर दिया। तदंतर उन्हीं भगवान ने उन बहुत से राजाओं को मुक्त किया जिनको जरासंध ने महाभैरव यज्ञ बलि चढ़ाने के लिए बंदी बना रखा था। उन सब राजाओं ने उनके यज्ञ में अनेक प्रकार के उपहार दिए थे। महारानी द्रौपदी राजसूर्य यज्ञ के महान अभिषेक से पवित्र हुए अपने उन सुंदर केशों को, जिन्हें दुष्टों ने भरी सभा में छूने का साहस किया था, बिखेर कर तथा आंखों में आंसू भरकर जब श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी, तब उन्होंने उनके सामने उनके उस घोर अपमान का बदला लेने की प्रतिज्ञा करके उन दूतों की स्त्रियों की ऐसी दशा कर दी कि वे विधवा हो गई थी और उन्हें अपने केस अपने हाथों से खोल देने पड़े। वनवास के समय हमारे वैरी दुश्मन पड्यंत्र से 10,000 शिष्यों को साथ बिठाकर भोजन कराने वाले महर्षि दुर्वासा ने हमें दुस्तर संकट में डाल दिया था। उस समय उन्होंने द्रौपदी के पात्र में बची हुई शाक की एक पत्ते का भी भोग लगाकर हमारी रक्षा की। उनके ऐसा करते ही नदी में स्नान करती हुई मुनि मंडली को ऐसा प्रतीत हुआ मानो उनकी तो बात ही क्या है, सारी त्रिलोकी ही तृप्त हो गई थी। उनके प्रताप से मैंने युद्ध में पार्वती सहित भगवान शंकर को आश्चर्य में डाल दिया तथा उन्होंने मुझको अपना पशुपत नामक अस्त्र दे दिया। साथ ही दूसरे लोकपालों ने प्रसन्न होकर अपने अपने शस्त्र मुझे दे दिए और तो और उनकी कृपा से मैं इसी शरीर से स्वर्ग में गया और देवराज इंद्र की सभा में उनके बराबर आधे आसन पर बैठने का सम्मान मैंने प्राप्त किया। उनके आग्रह से जब मैं स्वर्ग में कुछ दिनों तक रह ही रहा था, तभी इंद्र के साथ समस्त देवताओं ने मेरी निवात कवच आदि दैत्यों को मारने के लिए आश्रय लिया। महाराज, यह सब उनकी मेहनती कृपा का ही फल है। उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने मुझे आज ठग लिया। महाराज, कौरवों की सेना भीष्म, द्रोण आदि महात्म्यों से परिपूर्ण अपार समुद्र के समान दुस्थिर थी, परंतु उसका आश्रय ग्रहण करके अकेले ही रथ पर सवार होकर मैंने उसे पार किया। उन्हीं की सहायता की। आपको याद होगा, मैंने शत्रुओं से राजा विराट का सारा गोधन तो वापस ले लिया, साथ ही उनके सिर पर चमकते हुए अंगों के अलंकार तक छीन लिए थे। भाईजी, कौरवों की सेना भीष्म, कर्ण, द्रोण, शल्य तथा अन्य बड़े बड़े राजाओं और वीरों के रथों से सुशोभित थी। उनके सामने मेरे आगे चलकर वे सभी दृष्टि से ही उन महारथी की आयु, मन, उत्साह, बल को छीन लिया था। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण, सुशर्मा, शल्य, जयद्रथ और अन्य वीरों ने मुझे अपने कभी न छूने वाले शस्त्र चलाए थे, परंतु जैसे ही हिरण्यकश्यपु आदि दैत्यों के अस्त्र शस्त्र प्रहलाद को स्पर्श नहीं करते, वैसे ही उनके शस्त्र मुझे छू भी नहीं सके।
यह श्री कृष्ण के भुजादंडों की ही छत्रछाया में रहने का प्रभाव था। श्रेष्ठ पुरुष संसार से मुक्त होने के लिए उनके चरण कमलों का सेवन करते हैं। जिस समय मेरे घोड़े थक गए थे और मैं रथ से उतरकर पृथ्वी पर खड़ा था, उस समय बड़े बड़े महारथी शत्रु भी मुझे प्रहार न कर सके, क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से उनकी बुद्धि मारी गई थी। महाराज, माधव के उन्मुक्त और मधुर मुस्कान से युक्त विनोद भरे हुए हृदय स्पर्शी वचन और उनका मुझे पार्थ, अर्जुन, सखा, करुनंदन आदि कहकर पुकारना मुझे याद आने पर मेरे हृदय में उथल पुथल मचा देता है। सोने, बैठने, टहलने और अपने संबंध में बड़ी बड़ी बातें करने तथा भोजन आदि करने में हम प्राय एक साथ रहा करते थे, किंतु किसी किसी दिन मैं व्यसंग से उन्हें कह बैठता, मित्र तुम तो बड़े ही सत्यवादी हो। जैसे मित्र अपने मित्र का और पिता अपने पुत्र का अपराध सह लेता है, उसी प्रकार मुझ दुर्बुद्धि के अपराधों को सह लिया करते थे। महाराज, जो मेरे सखा प्रिय मित्र नहीं मेरे हृदय ही हैं, उन्हीं पुरुषोत्तम भगवान में मैं रहित हो रहा हूँ। भगवान की पत्नियों को द्वारिका से अपने रथ में ला रहा था, परंतु मार्ग में दुष्ट गोपों ने मुझे एक अबला की भांति हरा दिया और मैं उसकी रक्षा न कर सका। वे ही मेरे बाण थे, वे ही मेरा रथ था, वे ही मेरे घोड़े थे और मैं ही रथ चला रहा था। उनके सामने बड़े बड़े राजा लोग सिर झुकाया करते थे। श्री कृष्ण के बिना ये सब एक ही क्षण में नहीं के समान शून्य हो गए। ठीक उसी तरह जैसे भस्म में डाली हुई आहुति, कपटी सेवा और उसर में बोया हुआ बीज व्यर्थ चला जाता है। राजन, आपने द्वारिका वासियों से अपने जिन सुखद संबंधियों की बात पूछनी थी, मोहग्रस्त हो गए और वरुणी मंदिरा के पान से आपस में ही एक दूसरे से भिड़ गए और घूसों से मारपीट करके सब के सब नष्ट हो गए। उसमें से केवल 4-5 ही बचे हैं। वास्तव में यह सर्वशक्तिमान भगवान की ही लीला है कि संसार के प्राणी परस्पर एक दूसरे का पालन पोषण भी करते हैं और एक दूसरे को मार भी डालते हैं। राजन, जिस प्रकार जलचरों में बड़े जंतु छोटों को, बलवान दुर्बलों को और बलवान भी परस्पर एक दूसरे को खा जाते हैं, उसी प्रकार अतिशय बली और बड़े यदुवंशियों के द्वारा भगवान ने एक दूसरे राजाओं का संहार कराया। तत्पश्चात यदुवंशियों के द्वारा ही एक दूसरे यदुवंशी का नाश करा के पूर्ण रूप से पृथ्वी का भार उतार दिया। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने मुझे जो शिक्षाएं दी थी, वे देश, काल और प्रयोजन के अनुरूप तथा हृदय के तप को शांत करने वाली थी। स्मरण आते ही हमारे चित्त का हरण कर लेती हैं। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार प्रेम से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते करते अर्जुन के चित्त प्रति आनंद निर्मल और प्रशांत हो गई। उसकी प्रेम्य भक्ति भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन से अत्यंत बढ़ गई थी। भक्ति के वेग ने उनके हृदय को मत कर उनमें से सारे विकारों को बाहर निकाल दिया। उन्हें युद्ध के आरंभ में भगवान के द्वारा उपदेश किया गया था। उन्हें गीता ज्ञान पुनः स्मरण हो गया, जिनकी काल के व्यवधान और कर्मों के विस्तार के कारण प्रमादवंश कुछ दिनों के लिए विस्मृति हो गई थी। ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति से माया का आवरण भंग होकर गुणातीत अवस्था प्राप्त हो गई। द्वैत का संयम निवृत्त हो गया, सूक्ष्म शरीर भंग हो गया। वे शोक और जन्म मृत्यु के चक्र से स्वार्थय मुक्त हो गए। भगवान के स्वाधागमन और यदुवंशियों के संसार का वृतांत सुनकर नीलक्ष्मति युधिष्ठिर ने स्वर्गरोपण का निश्चय किया। कुंती ने भी अर्जुन के मुख से यदुवंशियों के नाश और भगवान के स्वर्गधाम की बात सुनकर अन्य भक्तों से अपने हृदय को भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया और सदा के लिए इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से अपना मुख मोड़ लिया। भगवान श्री कृष्ण ने लोक दृष्टि में जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार उतारा था, उसका वैसे ही परित्याग कर दिया, जैसे कोई कांटों से कांटा निकालकर फिर दोनों को फेंक देता है। भगवान की दृष्टि में दोनों ही समान थे। जैसे वे नट के समान मत्स्य आदि रूप धारण करते हैं और फिर उसका त्याग कर देते हैं, वैसे ही उन्होंने जिस यादव शरीर से पृथ्वी का भार दूर किया था, उसका भी उन्होंने त्याग कर दिया। जिसकी मधुर लीलाएं श्रवण करने योग्य हैं, उन भगवान श्री कृष्ण ने सब जगह अपने मनुष्य के शरीर से ही इस पृथ्वी का परित्याग कर दिया। उसी दिन विचारहीन लोगों को अधर्म में फंसाने वाला कलयुग धमका। महाराज युधिष्ठिर से कलयुग का फैलना छिप न सका। उन्होंने देखा कि देश में, नगर में, घरों में, प्राणियों में लोभ, असत्य, छल, हिंसा आदि अधर्मों की बढ़ोतरी हो रही है
तब उन्होंने महाप्रस्थान का निश्चय किया। उन्होंने अपने विनय पुत्र परीक्षित को समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी के सम्राट पद पर हस्तिनापुर में अभिषेक किया। उन्होंने मथुरा में सूर सेनापति के रूप में अनिरुद्ध के पुत्र ब्रज का अभिषेक किया। इसके बाद युधिष्ठिर ने यज्ञ करके अहवर्णीय आदि अग्नियों को अपने में लीन कर दिया, अर्थात धर्म से मुक्त होकर उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। युधिष्ठिर ने अपने सब वस्त्राभूषण आदि वहीं छोड़ दिए और ममता और अहंकार से रहित होकर समस्त बंधन काट डाले। इस प्रकार शरीर को मृत्यु रूप अनुभव करा के उन्होंने उसे त्रिगुण में मिला दिया। त्रिगुण को मूल प्रकृति में, स्वर कारण स्वरूप प्रकृति को आत्मा में और आत्मा को अविनाशी ब्रह्म में विलीन कर दिया। इसके पश्चात उन्होंने शरीर पर चीर वस्त्र धारण कर लिए, अन्न जल का त्याग कर दिया और मौन हो गए और केसों को खोलकर बखेर लिया। वे अपने रूप को ऐसे दिखाने लगे जैसे वो कोई जड़ उन्मत्त या पिशाच हों। फिर वे बिना किसी को बताए, बिना किसी की सुने घर से निकल पड़े। हृदय में परम ब्रह्मा का ध्यान करते हुए, जिनको प्राप्त करके फिर लौटना नहीं होता, उन्हें उत्तर दिशा की यात्रा की, जिस ओर पहले बड़े बड़े महात्मा जन जा चुके थे। भीमसेन, अर्जुन आदि युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि जब पृथ्वी में सभी लोगों को अधर्म के सहायक कलयुग ने प्रभावित कर डाला है, इसलिए वे भी श्री कृष्ण के चरण कमलों की प्राप्ति का दृढ़ निश्चय करके अपने बड़े भाई के पीछे पीछे चल दिए। उन्होंने जीवन के सभी लाभ भलीभांति प्राप्त कर लिए थे। उन्होंने उन्हें हृदय में धारण किया। पांडवों के हृदय में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के ध्यान से भक्ति भाव उमड़ आया। उनकी बुद्धि स्वार्था शुद्ध होकर भगवान श्री कृष्ण के उस स्वरूप में अनन्य भाव से स्थिर हो गई, जिसमें निष्पाक पुरुष ही स्थिर हो पाते हैं। उन्होंने अपने अशुद्ध अनंत करण से स्वयं ही यह गति प्राप्त की, जो दुष्ट मनुष्य को कभी प्राप्त नहीं हो सकती। भगवन्य विदुर जी ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया। उस समय उन्हें लेने के लिए आए हुए पितरों के साथ वे अपने लोक यमलोक के लिए चल दिए। द्रौपदी ने देखा जब पांडव लोग निरपेक्ष हो गए हैं, तब वे अनन्य प्रेम से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करके उन्हें प्राप्त हो गई। भगवान के प्यारे भक्त पांडवों के महाप्रयाग की इस परम पवित्र और मंगलमय कथा को जो भी कोई पुरुष श्रद्धा से सुनता है, वह निश्चित ही भगवान की भक्ति और मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आप लोगों ने जाना श्रीमद् भागवत कथा के पहले स्कंद के 15वें अध्याय के बारे में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ श्रीमद् भागवत कथा के 16वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।